ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि 2020 में पूछा गया है ना। देखते हैं इस सवाल में क्या है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहा है कि यदि किसी बाह्य बिंदु, यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, है ना, तो मान लेते हैं कि ये वृत्त का बाह्य बिंदु है टी, से वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं, है ना, इसको मान लेते हैं पी है और ये क्या है, क्यू है। दो स्पर्श रेखाएं टी पी और टी क्यू खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि उस बाह्य बिंदु को, यानी कि उस बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा, यानी कि टी ओ जो है वाली केंद्र से मिलाने वाली रेखा खंड के साथ दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर कोण बनाती है। नहीं समझ में आया? देखो मैं समझा रहा हूं। ठीक है, सिचुएशन ऐसा है कि यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए, यानी कि अब चूंकि ये बाह्य बिंदु है, यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि उस बाह्य बिंदु को, मतलब ये जो बाह्य बिंदु है को अगर हम केंद्र से मिलाएं तो क्या होगा, केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंड के साथ, यानी कि जो ये जो रेखाखंड है इसके साथ दोनों स्पर्श रेखाएं, अब देखो ये जो टी ओ है रेखाखंड है, तो इसके साथ जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं बराबर कोण बनाए। कहने का मतलब ये है, ये रेखाखंड के साथ ये और ये स्पर्श रेखा यानी कि बराबर कोण बनाए। कहने का मतलब ये है कि ये और ये कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, और साथ में ये जो कोण है वो आपस में क्या हो, बराबर हो। ये हमें सिद्ध करना है ना। मतलब कि ये जो बाह्य बिंदु है इसको केंद्र से जो रेखाखंड यानी मिला रहा है वह स्पर्श रेखाओं के साथ क्या करे, बराबर कोण बनाए। यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, सॉल्व करते हैं ना। ठीक है, सॉल्व। तो देखते हैं कैसे होगा, कैसे होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है ना, जो कि हमारा पुराना परंपरा रीति रिवाज है ना, ये चलता ही आ रहा है। दिया है क्या, वही सेम बात, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ जो है वो क्या है, वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, तथा टीपी और टी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं है ना। चलिए अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें यह सिद्ध करना है ध्यान से कि ये जो कोण है इस कोण के बराबर है, यानी कि कोण पी टी ओ है ना, यानी कि कोण पी टी ओ बराबर कोण क्यू टी ओ, कोण क्यू टी ओ, तथा ठीक है कोण पी ओ टी, जो कोण पी ओ टी है यानी पी ओ टी है वह क्यू ओ टी के बराबर है, क्यू ओ टी के क्या बराबर है। बहुत आसान है यार, सुनो, इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर दो, बात खत्म है ना। देखो लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति यानी कि प्रूफ है ना। क्या प्रूफ देंगे बच्चा, सबसे सिंपल बात है, हम लेंगे त्रिभुज OPT है ना, त्रिभुज OPT तथा त्रिभुज OQT में, OQT में अगर मैं कह दूं OP बराबर OQ तो कोई नाराज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की क्या है, ये त्रिज्याएं हैं। ठीक है बच्चा, ओके जी, ओके। और ये वाला जो अगर कोड देखो ध्यान से है ना, OPT एंगल OPT जो है ना, और एंगल OQT, एंगल OQT, ये दोनों कितने बच्चे, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के कोण है। क्यों, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा, सॉरी वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। और अगर आप ध्यान से देखो तो जो OT है वो क्या है बच्चा, कॉमन है ना, यानी कि यह क्या है, उभयनिष्ठ है। यह क्या है, उभयनिष्ठ। किसी भी त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए तीन ही बातें काफी होती हैं। तो देखो जब भी किसी त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बन जाता है तो उसमें कौन सा लगता है, उसमें लगता है राइट हाइपोटेनस साइड, यानी कि RHS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से है ना। जो त्रिभुज कौन सा है OPT वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OQT के। ठीक है, जैसे ही कोई चीज सर्वांगसम हो जाती है ना तो ध्यान से समझो, इस त्रिभुज का यानी जो त्रिभुज OPT है
और जो त्रिभुज OQT यानी कि त्रिभुज OPT के सभी कोण त्रिभुज OQT के बराबर हो जाएंगे। इसकी सभी भुजाएं इसकी सभी भुजाएं के बराबर हो जाएंगे, है ना। कहने का मतलब क्या है, जब भी हमारे पास दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, सिंपल सी बात है। देखो ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल के और ये वाला एंगल इस एंगल के, सिंपल सी बात है ना। तो जो हमें सिद्ध करना है वही लिख देंगे। एंगल PTO जो है वह एंगल QTO के बराबर हो जाएगा, तथा जो एंगल POT है वह किसके बराबर हो जाएगा, QOT के बराबर हो जाएगा, है ना। ये बात कहाँ से आई है, ये आई है CPCT से ना, CPCT से, है ना। ये भी क्या हो जाएगा, CPCT से, है ना। ये सिंपल सी बात आपको समझनी है, ठीक है। जैसे ही दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, अब एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, तो संगत कोण यानी बराबर, संगत मतलब कि इसके संग वाला कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसके संग का ये कोण इसके बराबर हो जाएगा और इसके संग का ये, हमें यही सिद्ध करना था तो हमने कर दिया, बात खत्म, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ओके ओके, ठीक है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ना, ठीक है। और NCERT का है, तो NCERT के प्रश्नों पे थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, है ना। क्या लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, है ना, वृत्त के केंद्र से होके जाता है। अब देखो ये एक स्पर्श रेखा है और P इसका स्पर्श बिंदु है। अगर हम यहाँ से एक लंब खींचे तो यह केंद्र से होके जाएगा, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं कैसे सिद्ध होगा, है ना। लिखते हैं, है ना, ठीक है। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, सिंपल सी वही बात, जो भी कुछ दिख रहा है ना वही लिख देंगे। दिया क्या है, ओ वृत्त का केंद्र है, केंद्र है, तथा AB जो है वो वृत्त की स्पर्श रेखा है, AB वृत्त की स्पर्श रेखा है, और P, है ना, P स्पर्श बिंदु है। P जो है वह वृत्त का स्पर्श बिंदु, P वृत्त का स्पर्श बिंदु है। इतना काम कर लेंगे, ठीक है। लिखेंगे कि हमें क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है ना, हमें सिद्ध करना है कि जो OP है ना, यानी कि ये जो लंब OP है वह केंद्र O से होके जाता है ना। यानी कि हम यहाँ पे हमें क्या सिद्ध करना है ना, कि स्पर्श बिंदु P से, यानी कि स्पर्श बिंदु P से, है ना, खींचा गया लंब। तो जो स्पर्श बिंदु P है इससे जो हमने लंब खींचा है OP, क्या खींचा है, OP या PO, है ना, OP, है ना, वृत्त के केंद्र, है ना, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। लिखेंगे उपपत्ति। देखो कुछ नहीं करेंगे, है ना, इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे, है ना, ठीक है। सबसे पहले हम मान लेंगे कि यहाँ से जो हम लंब खींच रहे हैं वह केंद्र से होके नहीं जा रहा है बल्कि कहीं और से होके जा रहा है ना, ठीक है। इसको मान लेंगे कि ये O डैश से होके जा रहा है, इसको हमने कह दिया O डैश। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि स्पर्श बिंदु से जो लंब खींचा है वह केंद्र से नहीं बल्कि, है ना, कहीं और से जा रहा है। देखो दो ही चीज हो सकता है, या तो केंद्र से होके जाएगा या तो कहीं से भी होके जाएगा, यही हो सकता है ना। तो हम मान लेते हैं कि यह केंद्र से होके नहीं जा रहा है, फिर हम कह देंगे कि ओहो हमने तो गलत मान लिया, है ना, तो अतः ये केंद्र से होके जाता है। इसी को कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो लिखेंगे कि, है ना, क्या लिखेंगे, उपपत्ति, है ना। उपपत्ति में क्या लिखेंगे कि माना, है ना, माना स्पर्श बिंदु P से खींचा गया लंब। ये थोड़ा थ्योरिकल प्रश्न है, लिखने वाले हैं, है ना। माना स्पर्श बिंदु P से खींचा गया लंब, है ना, OP, है ना, OP वृत्त के केंद्र O से नहीं बल्कि, है ना, बल्कि
नहीं बल्कि ओ डैश से होकर जाता है ना, ओ डैश से होकर जाता है, होकर जाता है, ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए है ना, अब चूंकि ये यहाँ से होके जा रहा है और आपको पता है कि स्पर्श बिंदु है ना, अब ये यहाँ से होके जा रहा है, तो इसलिए ये जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का, है ना। इसलिए जो एंगल ओ डैश पी बी है वो कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। होता ये है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लंब है, क्या है, लंब, तो जो लंब होता है वो 90 अंश का कोण बनाएगा, तो ओ डैश पी बी जो है वो कितना अंश हो जाएगा, 90 अंश, है ना। इसको कह देंगे समीकरण 1, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, है ना, चूंकि, है ना, इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखो, है ना, ओपी जो है वो वृत्त की त्रिज्या है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना, कि चूंकि, है ना, चूंकि ओपी वृत्त की त्रिज्या है तथा बिंदु P स्पर्श बिंदु है, तथा बिंदु P क्या है, स्पर्श बिंदु है ना। इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या होगा कि जो कोण ओ पी बी है वो कितना हो जाएगा, 90 अंश। क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, हमने पढ़ा है ना कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है बच्चा। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 और 2 से देखो, है ना, समीकरण 1 और 2 से अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, तो ओ डैश पी बी जो है वह ओ पी बी के क्या हो जाएगा, बराबर। अब इसको चित्र में ध्यान से देखो, जो कोण ओ डैश पी बी है क्या वह सच में ओ पी बी के बराबर है, नहीं, ओ पी बी ज्यादा है बल्कि ओ डैश पी कम है, क्योंकि यहाँ पे झुकाव कम है और यहाँ पे झुकाव ज्यादा है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना, कि जबकि, है ना, लिखेंगे यह चूंकि, है ना, चित्र से यह देखा जा सकता है ना, चूंकि चित्र से यह देखा जा सकता है कि, है ना, कि जो कोण ओ पी बी है, यानी कि जो कोण ओ पी बी है ना, वह बड़ा है किससे, कोण ओ डैश पी बी से, है ना। तो हम लिखेंगे, है ना, कि यह तभी संभव है ना, मतलब कि ये जो बात है ना, ये वाली बात, है ना, यानी कि कोण ओ डैश पी बी बराबर ओ पी बी, है ना, यह तभी संभव है जब बिंदु O तथा O डैश समपाती हो, है ना, समपाती मतलब एक ही बिंदु पर, मतलब ये और ये एक ही बिंदु पर समपाती हो, है ना, ठीक है ना। अतः वही बात लिख देंगे, अतः स्पर्श बिंदु से खींचा गया, अतः स्पर्श बिंदु P से खींचा गया लंब OP वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, क्योंकि O डैश और P डैश क्या है, दोनों एक के बिंदु है ना। तो इस तरह की सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ओके जी, ओके। इसमें क्या लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्त, मतलब कि जिनका केंद्र एक के हो, दो वृत्तों में बड़े वृत्त की जो जीवा है ना, जो बड़े वृत्त की जो जीवा है ना, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, समद्विभाजित होती है, यानी कि यहाँ पे क्या है, स्पर्श बिंदु P है ना। तो यहाँ पे मैं इसको मिला लेता हूँ फटाफट से, है ना, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र O है। कहने का मतलब ये है, ध्यान समझो, हमारे पास दो वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है ना, ठीक है। तो बड़े वृत्त में जो जीवा है AB है ना, ठीक है, वह क्या होती है, स्पर्श बिंदु पर। अब स्पर्श बिंदु किसके लिए है, छोटे वृत्त के लिए, है ना। तो AB छोटे वृत्त के लिए, जो AB है वो स्पर्श रेखा है और जो P है स्पर्श बिंदु है। तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, यानी कि ये जो जीवा है
वह स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, समद्विभाजित, मतलब कि बराबर भागों में बंटती है, यानी कि बराबर भागों में विभाजित होती है। ये हमें सिद्ध करना है, मतलब हमें ये सिद्ध करना है AP बराबर PB। बहुत ही आसान है, हाँ बहुत ही आसान है इसको सिद्ध करना। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं कुछ बातें। दिया है ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है तथा AB वृत्त की जीवा है और P है ना स्पर्श बिंदु है। P क्या है, स्पर्श बिंदु है। चलिए अब हम क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि AP बराबर PB, ये हमें क्या करना बच्चा, सिद्ध करना। ठीक है, लिखते हैं उपपत्ति यानी कि प्रूफ। तो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अच्छा एक बात समझो, बड़ी सिंपल सी बात, बड़ी सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है ना। अगर मैं बात करूं छोटे वृत्त के लिए, है ना, छोटे वृत्त है ना, ठीक है, छोटे वृत्त में, छोटे वृत्त के लिए क्या है, AB एक स्पर्श रेखा है ना। तो छोटे वृत्त के लिए क्या हो जाएगा कि जो एंगल OPB है, जो एंगल OPB है वो कितना अंश है, 90 अंश। क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श है ना, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे छोटे वृत्त के लिए, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इतना हमने कर दिया। ठीक है, इतना हमने कर दिया। इसके बाद हम एक छोटी सी प्रमेय जानते हैं, है ना। ठीक है, छोटी सी प्रमेय क्या है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे बड़े वृत्त के लिए, या बड़े वृत्त में, बड़े वृत्त में लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से, अगर हम छोटे वृत्त को हटा दें और माने ये है, ठीक है, केंद्र, और बड़े वृत्त के केंद्र ओ ही है, और इससे जब इस पे लंब डाला गया, लंब कैसे पता कि ये लंब है, क्योंकि हमने अभी बताया ना कि OPB कितना अंश है, 90 अंश है। तो चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर, है ना, डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है ना। अतः AP बराबर क्या हो जाएगा, PB, है ना। इति सिद्धम, ठीक है, इति सिद्धम। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया थोड़ा पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो कोण POA का मान बताइए। सुनो ध्यान से, कह रहा है कि यदि बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर, है ना, PA यानी कि PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर, यानी कि एक, देखो जो स्पर्श रेखा PA है और जो PB है परस्पर, मतलब कि एक दूसरे से 80 अंश के कोण पर क्या है बच्चा, झुकी हैं, है ना। तो हमें POA मतलब कि हमें इसे ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो हमें क्या करना है, हमें POA यानी कि इसका क्या करना है, मान निकालना है। बहुत ही आसान है जी, बहुत ही आसान। देखो क्या करेंगे, है ना, बड़ी सिंपल सवाल है, बड़ी सिंपल। देखो ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि अगर ये पूरा कोण 80 अंश हो, है ना, तो सिर्फ ये कितना होगा, ये हो जाएगा 40, और ये सिर्फ ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 40, ठीक है। और ये कितना है, 90 अंश है, तो 40 90 कितना हो गया, 130, ये हो जाएगा 50। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश, है ना। तो करके दिखा देते हैं इसमें क्या है। देखो 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 देखो, तो कैसे करेंगे, कैसे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, है ना, कि एंगल OPA नहीं, एंगल
ओ ए पी बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश। क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये काम हमने कर दिया, ठीक है। और हम क्या लिखेंगे, है ना, कि जो कोण कौन सा, ध्यान से समझना, ए पी बी, जो कोण ए पी बी है ना, ए पी बी वो कितना है 180 अंश। ए पी बी, और जो ए पी बी है वो दो चीज़ों से मिलके बना है, यानी कि ए पी ओ, यानी ए पी ओ प्लस ओ पी बी प्लस ओ पी बी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। और मैंने आपको कहा है चूंकि जो एंगल ये वाला है ये वाला, यानी एंगल ए पी ओ बराबर क्या होता है ओ पी बी होता है, तो हमें किसकी ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है ए पी ओ की, हमें इसकी ज़रूरत है, इसको हटा देंगे तो एंगल ए पी ओ प्लस जहाँ पे ओ पी बी है वहाँ पे क्या रख देंगे एंगल ए पी ओ बराबर कितना हो जाएगा 80 अंश। इसको जोड़ेंगे तो दो एंगल ए पी ओ बराबर हो जाएगा 80 अंश, तो एंगल ए पी ओ बराबर 80/2, यानी एंगल ए पी ओ बराबर कितना हो जाएगा 40 अंश। तो ए पी ओ निकाल चुके हैं, है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, ओ ए पी में, त्रिभुज ओ ए पी में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से, ओ ए पी एंगल ओ ए पी, आप शॉर्टकट में मत लिखना कि ओ पी लिख दूँ, है ना, आप पूरा पूरा लिखना ओ ए पी, फिर पी ए पी ओ, ए पी ओ, ए पी ओ, और साथ में फिर पी ओ ए प्लस पी ओ ए बराबर कितना हो जाएगा 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। ओ ए पी यानी कि ओ ए पी ये कितना अंश है बाबू 90 अंश, प्लस ए पी ओ कितना है 40 अंश, प्लस पी, है ना, पी ओ ए यही तो हमें निकालना है बराबर 180 अंश। यहाँ से देख लो तो ये 90 40 कितना हो जाएगा 130, तो एंगल पी ओ ए बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130, तो बचेगा 150 वीडियो, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, है ना, ठीक है। तो ये भी जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, और यह आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 है, तो ये इंपॉर्टेंट है ना, और ये एनसीईआरटी का सवाल है ना, तो हमें एनसीईआरटी के सवालों पे फोकस बना के रखना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इस प्रश्नों को सॉल्व कैसे करते हैं। उससे पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि आप जो भी चित्र बनाएंगे वो पेंसिल से बनाएंगे, क्योंकि गलत हो तो आप उसको मिटा कर सही भी कर लो, है ना, और ये मत सोचना कि पेंसिल मिट जाएगा, नहीं मिटेगा, अच्छे से बनाना, ठीक है। दूसरी बात ये है कि देखो, है ना, वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है ना, ठीक है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझ पे, है ना, रहम खा के वीडियो देखो, है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, सच में मेहनत बहुत लग रही है, तो आप अपने फ़ायदे के लिए थोड़ी सी वीडियो को अंत तक यानी पूरा ज़रूर देख लेना, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है बच्चा। हाँ, 1.5x पे करके देख लेना, ठीक है। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं, है ना, ज़्यादा बातें नहीं करते, समय हमारे पास है नहीं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है ना। एक वृत्त है हमारे पास जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। एक्चुअल में क्या है ना कि मैंने किताब में देखा कि इसका जो चित्र है वो सॉल्यूशन में है, यानी कि हल में है, सवाल में कहीं नहीं लिखा गया है कि चित्र में, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि ये सवाल पूछा जाए और चित्र ना दिया जाए, तो आप इसको ध्यान से देख लो कि चित्र ऐसे ही बनाना है, ठीक है बच्चा। आते हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है। तो त्रिज्या क्या होता है, केंद्र से परिधि तक की दूरी, तो ये मान लेते हैं ये है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। इसकी जो जीवा है ना वो है 8 सेंटीमीटर, कितना है बच्चा 8 सेंटीमीटर। पी क्यू एक जीवा है ना, वो है 8 सेंटीमीटर। पी और क्यू पर, ये पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि जो पी और क्यू पर जो स्पर्श रेखाएं हैं वो कहाँ पे प्रतिच्छेद करती हैं, टी पर। टीपी की लंबाई, यानी कि हमें क्या करना है, हमें टीपी की लंबाई ज्ञात करना है। चलिए, इस सवाल को करने के 2 मेथड हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ पहला मेथड बताऊंगा जो कि आसान भी है, और मैं चाहूंगा कि आप इसी से करें, है ना।
कैसे करेंगे, कैसे, बहुत ध्यान से समझो एक बात तो, है ना। अगर ये 8 सेंटीमीटर है ना, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर मैं इसको मिला दूं, क्या कर दूं, अगर मैं इसको मिला दूं, है ना, तो ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है ना। तो त्रिभुज पी ओ क्यू, ये जो त्रिभुज है पी ओ क्यू, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज की खास बात क्या होती है कि अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है और यहाँ से आप कोई लाइन खींचो तो ये सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। इसलिए ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये जो सवाल है ना, इसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका है, मैं आपको बता दूं, है ना। ऐसा आपने चैप्टर नंबर 6 में भी देखा होगा। किसी सवाल में अगर आकृति ऐसी है ना, ध्यान से समझना, ऐसी आकृति है ना, तो ये जो त्रिभुज होता है, ये जो छोटा वाला त्रिभुज होता है ना, अगर मैं इसको काट के अलग कर लूं, ये जो त्रिभुज होता है इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होता है। किस बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इसके, है ना, इसके क्या होता है बच्चा, समरूप होता है ना। यानी कि इसमें क्या होगा, मैं अगर इसमें अलग अलग कर लूं, है ना, एक को त्रिभुज ओ पी आर, इसको मैं यहाँ पे अलग कर लेता हूँ। त्रिभुज अलग करने से क्या होता है ना कि कंफ्यूजन ही नहीं रहता, पी आर ओ, और एक त्रिभुज बड़ा वाला ये, है ना, ठीक है ना। तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, ये है ओ हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, है ना। देखो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि टी पी आर और पी ओ पी आर, है ना, मैं इसकी और इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी और इस पूरे की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करेंगे और आंसर जो होगा वो हमारे कदमों में होगा। क्या कह रहे हो, सही बात, ओके जी ओके। चलिए करते हैं, है ना, लिखते हैं त्रिभुज OPT, त्रिभुज OPT तथा त्रिभुज OPR में, OPR में। देखो जो बातें आपने चित्र में लिख के दिखा दी है ना, उसको कुछ करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, OPT तथा OPR में अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से, तो ध्यान से, बहुत ध्यान से, है ना, ये जो एंगल है OPT, यानी कि ये जो एंगल है वो 90 अंश का है, यानी कि एंगल OPT बराबर कितना अंश है, 90 अंश। क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। कितना बताना पड़ेगा ना भाई, टी तुम छोटे हो जाओ। ठीक है, स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। इतना काम हम लोग कर देंगे, है ना। ठीक है, ओके ओके जी ओके। और अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने क्या कहा, है ना, ये अगर दो भुजाएं बराबर हो और यानी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर आप यहाँ पे एक लाइन खींचो तो ये इसको बराबर भागों में बांटता है, साथ में ये कोण 90 अंश का बनाता है। यानी कि OPR में ये जो R है ना, ये जो R है वो कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। यानी कि एंगल ORP, एंगल ORP जो है वो कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो बस काम हो गया। एंगल एंगल समरूपता, अगर दो कोण बराबर हो जाए क्या हो जाएगा, एंगल एंगल समरूपता नियम से, एंगल एंगल समरूपता नियम से जो त्रिभुज OPT है वह समरूप हो जाएगा त्रिभुज OPR के। क्या ये हमने समरूप सही लिखा है, हमें चेक करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से, OPT यानी एंगल जो P है ना, वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो एंगल P है वो R के इक्वल होना चाहिए। तो जो P है वो R के इक्वल है क्या, नहीं, अगर P बीच में है तो R भी बीच में होना चाहिए, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस R को यहाँ पे करना पड़ेगा और P को यहाँ पे करना पड़ेगा। एक बार दोबारा चेक करते हैं, तो क्या जो एंगल P है वो R के इक्वल है, बिल्कुल सही बात, है ना। और चेक कर लेते हैं, तो जो एंगल O है वह O के इक्वल है ना। अच्छा, हमने सिर्फ एक ही बात दिखाई क्या, अरे नहीं नहीं, यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती कर दी, नहीं नहीं, ठीक है, यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती कर दी, है ना। ठीक है,
ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे सिद्ध करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ओ पी टी में, है ना, यहाँ पे टी है, त्रिभुज ओ पी टी में, है ना, त्रिभुज ओ पी टी तथा त्रिभुज कौन सा लेंगे बच्चा, ओ पी आर, है ना, या ओ आर पी, त्रिभुज ओ आर पी में। ओके जी, ओके। देखो त्रिभुज ओ पी टी, है ना, ओ पी टी में जो यहाँ पे है वो 90 अंश का कोण बनना है। क्यों? क्योंकि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, और त्रिभुज ओ पी आर में 90 अंश यहाँ पे बन रहा है, इसीलिए मैंने ओ पी टी लिखा और फिर त्रिभुज ओ आर पी लिखा यहाँ पे, है ना, क्योंकि आर और पी क्या है, बीच में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएंगे, जो कोण ओ पी टी है, ओ पी टी है, वह किसके बराबर हो जाएगा, कोण ओ आर पी के, ओ आर पी के। और ये दोनों के दोनों कितने हैं बच्चे, ये दोनों के दोनों हैं 90 अंश। एक कोण बराबर हो गया, कोई एक कोण और हमें मिल जाए। ध्यान से देखो, ओ इसमें भी आ रहा है, ओ इसमें भी आ रहा है ना, तो जो एंगल पी ओ टी है, जो एंगल पी ओ टी है वह एंगल पी ओ आर भी है, एंगल पी ओ आर, है ना। ठीक है, ये क्या है, ये है कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ, है ना, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो बस यहाँ पे काम हो गया, तो लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता नियम से, एंगल एंगल समरूपता नियम से जो त्रिभुज है ओ पी टी वह समरूप हो जाएगा त्रिभुज ओ आर पी के। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमने ये समरूप सही लिखा है। जो ओ है ओ के बराबर है, बिल्कुल सही बात, ओ के बराबर है। जो P है वो R के बराबर है, तो जो P है वो R के बराबर है ना, तो जो T है वो ऑटोमेटिक P के बराबर हो जाएगा, यानी हमने सही लिखा है। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, OP बटा क्या हो जाएगा, OR, है ना, बराबर PT बटा क्या हो जाएगा, RP, है ना, यानी कि RP हो जाएगा, RP। और OT बटा क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा। देखते हैं कि किसका किसका मान हमें पता है और किसका किसका मान हमें निकालना है। क्या हमें OP का मान पता है, जी पता है 5 सेंटीमीटर। OR का मान पता है, जी पता है। अच्छा एक बात मैंने आपको नहीं बताई, देखो ये 5 है, ये 4 है। अब चूंकि जब भी एक समकोण त्रिभुज होता है ना, ठीक है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये 100% 3 ही होगा, तो ये 3 है। तो हमें इसमें तो मान पता है, क्या हमें PT का मान पता है, यानी PT का मान निकालना है। ये RP है, RP या PR, तो RP आ जा भाई, RP इसका मान भी हमें पता है। OT, O कहाँ गया, OT और OP, OT और OP, है ना। तो देखो हमें इससे कोई खास काम नहीं है ना, जिससे हमें काम है हम उसी को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे OP का मान कितना है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं OP बट्टा OR, हमें इससे काम है PT बट्टा, इसको RP न लिख के क्या लिख दूं, PR। तो OP का मान कितना है 5, OR का मान कितना है 3, बराबर PT का मान हमें क्या करना है, निकालना है ना। PT कहा गया है या TP, इसको TP कह लेते हैं क्योंकि सवाल में TP कहा गया है। PR, P से लेके R तक कितना है, 4 है। ठीक है, हमें TP का मान निकालना है ना, ये इधर भाग में, इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में, तो TP बराबर हो जाएगा 4 पच्चे 20/3, है ना, या TP बराबर 20/3 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा आपका आंसर, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये आपकी जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये होता है कंप्लीट। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, थोड़ी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, इसमें हमने क्या करा, पहले जो समकोण दोनों में बन रहा था उसको बराबर किया, फिर जो एंगल कॉमन बन रहा था उसको बराबर किया, और फिर हमने समरूपता दिखा के फिर हमने यहाँ, और समरूपता लिखते समय बहुत ध्यान से चेक करें कि क्या जो हमने एंगल यानी कि जो हमने समरूप दिखाया है वो एंगल सही सही बैठ रहे हैं कि नहीं, मतलब कि O वाला O के साथ बैठ रहा है कि नहीं, P वाला R के साथ बैठ रहा है कि नहीं। अगर नहीं बैठ रहा है तो पहले उसको सही से समरूप करो, यहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं, तभी जाके आपके मान सही आएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, है ना। इस क्वेश्चन की खाली शकल बड़ी है ना, ये क्वेश्चन है बहुत आसान। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन के बाद पूरा का पूरा चैप्टर ही एंड हो गया,
समझ रहे हो, यानी कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा है। आराम से आप वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है ना। चलिए खैर बातें करते हैं, है ना। और ऐसा नहीं है ना कि आप ये नया पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा है, सिर्फ ये रिवीजन कर रहे हैं ना, तो इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है। खैर बातें करते हैं, सवाल को पढ़ते हैं। आकृति हमारे पास दी गई है एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश। यहाँ पे क्या है एक्स वाई और यहाँ पे क्या है एक्स डैश वाई डैश। ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, मतलब कि ये दोनों क्या है स्पर्श रेखाएं हैं और ये वृत्त का केंद्र है ओ, है ना, ठीक है। ये क्या है इस ओ केंद्र वाले वृत्त के समांतर दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक है एक्स वाई और एक है एक्स डैश वाई डैश। आगे बढ़ते हैं जी। और स्पर्श बिंदु सी पर, यहाँ पे सी पर स्पर्श रेखा ए बी, तो ए बी क्या है एक स्पर्श रेखा है एक्स वाई को, यानी कि एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर क्या करती है प्रतिच्छेद, मतलब कि ये जो ए बी रेखा है वह एक्स वाई को ए पर काट रही है और एक्स डैश वाई डैश को बी पर क्या कर रही है प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब काट रही है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश, यानी कि ए ओ बी ये कोण हमें 90 अंश लेके आना है। कैसे आएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान, मतलब कि मुझे लग रहा है कि ये सवाल बहुत ज़्यादा आसान है। चलो कैसे करेंगे, सिंपल। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, दिया है ना, थोड़ा सा एग्जामिनर को खुश करने के लिए, है ना, सवाल को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए ये लिखते हैं। दिया है ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है तथा एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। चलिए इतना से ज्यादा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। खैर अब हम लिखते हैं सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि जो एंगल ए ओ बी है वो कितना होना चाहिए, वह 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। लिखते हैं उपपत्ति, एक छोटी सी रचना कर लेना, ठीक है। वैसे रचना लिखने की जरूरत थी नहीं, पर कोई बात नहीं, लिख देना। ओ को सी से मिला देना, है ना, ठीक है। तो लिख देंगे ओ को सी से मिलाया, इतना काम हो जाएगा। फिर लिखेंगे उपपत्ति, बोले तो चाय की पत्ती, है ना। उपपत्ति क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल। देखो एक बात समझो, है ना, हम क्या कर देंगे, ये पूरा कोड देखो ध्यान से, ये पूरा कोड है ना, कोड 1 2 3 4, इनका हम नाम रख देंगे ना, कोड 1 2 3 4। अगर आप ध्यान से देखो, है ना, बहुत ध्यान से, तो जो कोड 1 है वो 2 के बराबर होगा। पूछो क्यों, क्योंकि मैंने कहा था अगर आपके पास एक वृत्त है ना, और यहाँ से आपने इस पे दो स्पर्श रेखाएं खींची, ठीक है ना, ये त्रिज्या है इसकी, है ना, आपने स्पर्श रेखा खींची, ठीक है, और आपने इसको मिला दिया, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से इसको देखो, है ना, बहुत ध्यान से, ये त्रिज्या है, थोड़ा सा ये यहाँ से रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपसे कई बार कहा है ना, कि ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये दोनों क्या है स्पर्श रेखाएं हैं, है ना, और ये दोनों क्या है त्रिज्या है, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो वैसे ही शकल तो इसमें भी है ना, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं और ये, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। यानी जो कोण 1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण 2 के। कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 2 के, है ना। इसको हम लिख सकते हैं चित्र से, है ना, ठीक है। और जो कोण 3 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 के, यानी कि जो कोण 3 है वो 4 के बराबर हो जाएगा चित्र से, है ना। यानी कि यहाँ पर भी क्या है, यानी जो बी क्यू है बी सी, ये भी क्या है स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, कोण 1 प्लस 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, अगर हम इन सब को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 180 अंश। क्यों, क्योंकि ये सब रेखीय कोण है, क्या है बच्चा, रेखीय कोण है, यानी कि एक रेखा पे बनने वाले कोण, एक रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है ना। हमें ध्यान से देखो, हमें कुछ भी करके ए ओ बी लेके आना है ना, तो मतलब हमें 2 और 3 की ज़रूरत है, तो हम 2 और 3 को रहने देंगे, बाकी सबको हटा देंगे। तो हम क्या 1 की जगह 2 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं।
क्या हम 4 की जगह 3 रख सकते हैं? जी बिल्कुल रख सकते हैं, बराबर 180 अंश। तो ये कितना हो जाएगा 2 कोण 2, ये कितना हो जाएगा 2 कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कोण यहाँ पे 3 बचेगा बराबर 180 अंश, है ना। तो कितना हो जाएगा, अगर मैं कहूँ कि कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180/2, तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश। और जो कोण 2 और 3 है वही तो है AOB, चेक कर लो मेरे भाई, चेक कर लो, है ना। ये आ गया आपका सिर्फ, मैंने कहा था ना सिर्फ शक्ल बड़ी है, सवाल बहुत आसान है, ठीक है। बात करते हैं लास्ट और अंतिम सवाल, इसके आगे 9 सवाल, ठीक है। 14वां सवाल करते हैं और बात खत्म, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि लास्ट प्रश्न ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, मतलब कि जो चैप्टर नंबर 10th है सर्कल यानी कि वृत्त, उसका लास्ट क्वेश्चन है ना। तो अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो आप एक भी सवाल गलत करके नहीं आने वाले हो, ठीक है बच्चा। तो देखते हैं ना, बड़ी प्यारी सवाल है और इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, है ना, और बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। और है ना, लास्ट क्वेश्चन के वक्त थोड़ा लाइट भी कट गया है ना। आई थिंक फिर भी आपको बोर्ड साफ साफ दिख रहा होगा क्योंकि सुबह हो चुकी है ना। तो रात से है ना, यानी कि करीब 2-3 बजे से वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो बनाते बनाते सुबह हो गई है ना। खैर बातें करते हैं, है ना, थोड़ी सी मेहनत हो रही है पर कोई बात नहीं, अच्छा भी लग रहा है। तो सवाल को पढ़ते हैं कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, है ना, देखो हमारे पास एक वृत्त है ना, कह रहे कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है बच्चा, इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, है ना। चलिए, तो ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर के परिगत का मतलब इसको, यानी कि वृत्त को टच करते हुए एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है, एक त्रिभुज ABC खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, यानी कि BD और DC जो है जिनमें स्पर्श बिंदु D, ये D स्पर्श बिंदु है, द्वारा BC, यानी जो BC है वो क्या होता है, विभाजित है। यानी कि जो BC है वह D जो स्पर्श बिंदु है इसके द्वारा जो BC है वो विभाजित हो रहा है, कि लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो BD है वो 8 सेंटीमीटर है और जो CD है वह 6 सेंटीमीटर है। हमें भुजाएं AB और AC क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है AB और साथ में क्या निकालना है, AC, है ना। कैसे करेंगे, कैसे, हाउ एंड हाउ, है ना। देखो इस तरह की जो सवालें होती है ना, ठीक है, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट लगेगा और इस तरह की जो सवालें होती हैं थोड़ी सी मतलब अच्छी होती है ना, थोड़ा दिमाग खुल जाता है ना, ठीक है। और इस तरह के सवालों को आप बिना एक बार पढ़े या बिना फेयर पे एक बार ऐसे सरसरी नज़र से देखे आप एग्जाम में नहीं जाना चाहिए, है ना। इसको एक बार देख के जाओ, फिर आप आराम से इसको कर ले जाओगे, ठीक है। देखो क्या क्या करने वाले हैं, थोड़ी सी इसकी रचना वचना कर लेते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, है ना, अच्छा ये स्पर्श बिंदु है, इसको मिला देते हैं, ठीक है ना। इसका नाम मान लेते हैं P रख दिया और इसका नाम क्या रख दिया, Q रख दिया। तो हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं ना, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और साथ में इसको ज्वाइन कर दिया। और ये कैसे बचा रह जाएगा, है ना। जैसे हम लोग होली खेलते हैं तो जब तक कोई एकदम साफ सुथरा नजर आए हम लोगों को चैन नहीं आता है ना, कि ये कैसे बचा रह गया, जब तक उसको पूरा रंग में भिगो ना दो, है ना। खैर हमने सबको मिला दिया, अब देखने में कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा आप कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे ना, इसमें कुछ अलग बातें हैं, है ना। हमारे पास इतना वक्त नहीं कि मैं आपको सोचने के लिए कहूँ या आपको सोचने का तरीका बताऊं कि इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं, सीधा सॉल्व करते हैं क्योंकि हमारे पास समय है नहीं, है ना, परसों आपका पेपर है। खैर देखो कैसे करेंगे, कैसे, हाउ एंड हाउ, है ना। देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, AP ये एक वृत्त की स्पर्श रेखा है और AQ ये क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है ना। मतलब A से लेके Q तक और A से लेके P तक, है ना। A से लेके B तक मत कह देना, है ना, क्योंकि ये P और B ये दूसरी स्पर्श रेखा है ना, ये और ये दूसरी स्पर्श रेखाएं हैं। तो A से लेके P, है ना। अगर मैं कहूँ कि जो AP है वह AQ के बराबर होगा, सही बात है, क्योंकि स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ध्यान से देखो मैं कैसे करने वाला हूँ, है ना। यहाँ पे लिखने वाले हैं, माना कि जो AP है, AP बराबर AQ होगा, है ना, और दोनों को हम क्या मान लेते हैं बच्चा, X मान लेते हैं, है ना। ध्यान से देखो इसमें हम लोग ना क्या करने वाले हैं, क्या लॉजिक लगाने वाले हैं वो समझना ध्यान से। इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज को देखो, त्रिभुज
बी सी, यानी कि इस पूरे त्रिभुज को ध्यान से देखो, त्रिभुज ए बी सी है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, इस त्रिभुज में है ना हीरोन का सूत्र लगाने वाले हैं, ठीक है ना। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है ना, अब ध्यान से समझना, अगर मैं कहूँ है ना ध्यान से, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो जो त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है, यानी कि ये इस पूरे का जो क्षेत्रफल है वह किससे किससे मिलके बना होगा, एक इससे है ना, ये मत करना, मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। ए ओ बी का क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, ए ओ सी का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे कि इस पूरे का जो क्षेत्रफल है, मतलब ये जो पूरा त्रिभुज है यह 3 त्रिभुजों से मिलकर बना है ना। यानी एक त्रिभुज कौन सा है, ये ए ओ बी, यानी कि ये वाला, दूसरा कौन सा है, ये वाला, तीसरा कौन सा है, ये वाला। अगर मैं इनको काट के निकाल लूँ तो ए बी सी अलग अलग हो जाएगा, इसको अगर जोड़ दूं तो ए बी सी बन जाएगा। तो जो तीनों क्षेत्रफल का जो योगफल होगा वह त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, सही बात है ना। तो यही कॉन्सेप्ट लगा के हम इसको सॉल्व करने वाले हैं ना, बस देखते रहना कैसा। तो मेन कॉन्सेप्ट इसका यही है, ठीक है। अभी फिलहाल इसको मिटाते हैं है ना, आगे देखते हैं कैसे होगा। तो हम लोग लगाएंगे हीरोन का सूत्र है ना, कई लोग कहते हैं हीरोइन का सूत्र है ना, हीरोइन थोड़ी होता है, हीरोन होता है ना, हीरोन फॉर्मूला ना, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन सूत्र से। चलिए, तो हीरोन सूत्र लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है ना, यानी कि अर्ध परिमाप जिसको हम लोग एस कहते हैं। परिमाप क्या होता है, जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, ये हमारे पास एक त्रिभुज है ना। तो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, जैसे ये 3 है, ये 5 है और ये 6 है, 5 3 8 6 14, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 14। और अर्ध परिमाप की बात करें तो 14 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। और इस भुजा को हम लोग कहते हैं, जैसे इसका नाम होगा ए है ना, ये क्या इसकी दूरी है ए है ना, इसको मान लेते हैं बी कह दिया, इसको क्या कह दिया, सी कह दिया, ऐसे करके। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये हमने इसको x मान लिया है, इसको हमने x मान लिया ना, इस दूरी को, ये x है और ये क्या है हमारे पास, ये x है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो BD है और BP है ना, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, अगर ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा, ये भी हो जाएगा बच्चा 8 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ध्यान से समझना, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटा कितना हो जाएगा, 2 बटे में क्यों करा, क्योंकि अर्ध परिमाप है। ए बी कितना हो जाएगा, x प्लस 8, मतलब कि ये ए से लेके बी तक है ना, तो x भी है 8 भी है, तो x प्लस 8। बी सी कितना हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा। और सी ए यानी कि ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस एक्स, यानी कि 6 प्लस एक्स और बटे कितना कर लेंगे, 2। तो x 2 बार है तो 2x हो जाएगा, और 14 6 20 8 28, यानी ये हो जाएगा 28, और बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 14 बचेगा और बटे 2 है ना, तो ये कट गया, तो x प्लस 14 आ गया किसका मान, ये हो गया s का मान, यानी कि अर्ध परिमाप है ना, ये क्या हो गया, अर्ध परिमाप। तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं कि अर्ध परिमाप कितना आया है, x प्लस 14 है ना, लेकिन आप इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस 14। चलिए अब निकालते हैं है ना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किस फॉर्मूले से, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला बड़ा सिंपल है, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ठीक है ना। यहाँ पे s क्या है, s जो है वो है x प्लस 14 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 14, ठीक है ना, हमने कर दिया, ठीक है। s कितना है, x प्लस 14 है, माइनस अभी रहने देते हैं है ना, s कितना है, x प्लस 14 है ना, माइनस अभी रहने देते हैं, ठीक है। और थोड़ी सी जगह चाहिए, s कितना है, x प्लस 14 माइनस कर दिया और अभी रहने देते हैं। अब देखना है कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। ए का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझना, ए का मतलब क्या है ना। यहाँ पे ए का जो मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं ए बी सी है ना,
ए बी सी, तो ये ए है, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, सी, है ना। इसी दूरी को हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा, कैसे, तो हम ए का मान कितना हो जाएगा 8 + x, है ना, माइनस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, है ना। x + 8 है ना, तो यहाँ पे माइनस है, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, x माइनस भी हो जाएगा और 8 भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। b हम लोग कर रहे हैं, है ना, b, तो 8 से 14 है b, है ना, तो ये हो जाएगा -14। फिर हम c कर रहे हैं, तो c क्या है ना, जब हम माइनस करेंगे तो x + 6, ये किसका मान है, ac का मान है, मतलब कहने मतलब ये, इसको अगर मैं a कह रहा हूँ, इसको b कह रहा हूँ, इसको c कह रहा हूँ, तो c का मान कितना है, x + 6, है ना। तो जब हम यहाँ पे माइनस लगाए तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या क्या होगा, क्या क्या होगा देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x + 14 एक कोष्टक में, है ना, x + 14, और ये x से x कट जाएगा, 14 में से 8 निकला, यहाँ से कितना आएगा, 6 आएगा, 14 से 14 कट जाएगा, यहाँ से x बचेगा, और x से x कट जाएगा, 6 में से यहाँ पे निकलेगा, तो कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा -2, है ना, यहाँ से कितना बचेगा, -2, ठीक है, ठीक है। अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पे एक गलती करी है ना, ठीक है, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 14 है ना, ठीक है, यहीं पे गलती, तभी मैं कहूँ यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा था, ठीक है, तो माइनस नहीं आएगा, है ना। चलिए, तो x से x कट गया, 14 में से 6 निकला, यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। अब देखते हैं क्या क्या बचा है, तो यहाँ से बचा है x + 14 और 8 × 48, और साथ में क्या हो जाएगा, 48x, है ना। अब क्या होगा देखते हैं, क्या हो सकता है, क्या कुछ कॉमन हो रहा है, देख लेते हैं क्या होगा। अंदर गुणा कर दें क्या, ये हो जाएगा 48x², इसका इसमें कर दिया, ठीक है, गुणा करने की जरूरत नहीं है ना, गुणा करने की जरूरत नहीं है, बस 48x को पहले लिख दे रहे हैं और x + 14 को बाद में लिख दे रहे हैं, ठीक है, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, है ना। अब हम निकालेंगे, है ना, बारी बारी से, कैसे, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, फिर त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, फिर त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, है ना, ठीक है। डरना मत, है ना, ट्यूशन की शक्ल को देख के कि सर कितना बड़ा करवा रहे हो, है ना, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है बच्चा। तो ध्यान रखना कि हमारा ये AOB कितना आया है, मैं इसको साइड में लिख ले रहा हूँ, हमारा ये कितना आया है, AOB का क्षेत्रफल 48x, और यहाँ पे क्या है, x + 14, ये हमारा आया हुआ है ना बच्चा। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये हमारा आया हुआ है ना। चलिए अब देखना, अब सवाल आसान है ना। फिर हम निकालेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, अलग अलग निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, देखो AOB का क्षेत्रफल, है ना, इसमें हीरोन सूत्र नहीं लगाएंगे, सिंपल, क्योंकि हमें इसमें ऊंचाई पता है ना, बता रहा हूँ कैसे पता है, ठीक है। 1/2, है ना, आधार गुणे ऊंचाई, है ना, तो 1/2 आधार, बहुत ध्यान से समझना, हम त्रिभुज किसकी बात कर रहे हैं, AOB का। तो इसमें जो ये आधार है ना, वो कितना है, 8 + x है, यानी x + 8, है ना, तो ये है x + 8। ऊंचाई कितनी है, अगर ये त्रिभुज ऐसे बना है ना, तो इसकी जो ऊंचाई है ये होगी, और ये क्या, केंद्र से के यहाँ तक की दूरी है, तो ये त्रिज्या है, तो कितना हो जाएगा त्रिज्या, 4 सेंटीमीटर, है ना, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। चलिए, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x + 8 दूनी 16, तो यहाँ से ये हो गया। इसी तरह, है ना, इसी तरह किसका निकालेंगे, त्रिभुज AOB का हो गया, फिर BOC का निकालेंगे, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब देखो BOC में जो आधार है वो कितना है, 8 6 14, है ना, ये है 8 6 14, ऊंचाई कितनी है, 4 है ना, तो 2 7 कितना हो जाएगा, 14 7 चौक 28, यानी यहाँ से कितना हो चुका है, 28, है ना। फिर किसका निकालेंगे, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOC का
क्षेत्रफल। जो त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार इसमें क्या हो जाएगा, वही x+6 है ना, और ऊंचाई कितना हो जाएगा, दोबारा से यही ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, अगर गुणा करेंगे तो 2x + 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब एकदम फाइनल बात है ना, तो हमें ध्यान देना है कि हमने किसका किसका निकाला है। ये है AOB का और ये है BOC का, है ना। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 2x + 16 क्योंकि मुझे मिटाना है, और दूसरा है 28 और तीसरा है 2x + 12। चलिए बाकी मैं मिटा देता हूँ ना। अब एकदम फाइनल बात करते हैं, फाइनल बात है ना। मेन मुद्दा है हमें x का मान निकालना, क्योंकि x निकल जाएगा तो AB और AC दोनों निकल जाएगा। चलिए अब एकदम फाइनल बात है ना, कि जो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है ना, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था, वो क्या हो जाएगा, वो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, है ना। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है बच्चा, करड़ी के अंदर 48 है x, और यहाँ पे कितना है x + 14 है, बराबर इसका कितना है, इसका AOB का 2x + कितना है 16 है ना, और इसका कितना है 28, यहाँ पे बीच में प्लस है, प्लस और फिर कितना है 2x + का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। चलिए तो थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ये वैसे ही रहेगा 48x + x, यहाँ प्लस नहीं रहेगा, x + 14, और यहाँ से कितना रहेगा, देखो ध्यान से 2x + 16 + 28 कोष्टक खोल देंगे, है ना, + 12, तो 2x और 2x मिलके कितना हो जाएंगे 4x, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 48x और x + कितना हो जाएगा 14, बराबर, तो ये हो जाएगा 4x और 16, 28 और 12 को जोड़ लेंगे ना, 16, 28 और किसको जोड़ लेंगे 12, 8 2 10 6 16, ठीक है, और फिर 1 2 3 3 1 4 और 4 1 5, तो ये हो जाएगा +56, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, है ना, देखते हैं क्या हो सकता है ना, आगे क्या होगा। तो आगे क्या होगा देखो, है ना, थोड़ी सी अजीब सवाल है, बड़ी गजब, है ना, मतलब अच्छी सवाल है ना। देखो 48 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, है ना, ध्यान से समझना, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8, है ना, और 8 दूनी 16, और 16 तियाँ कितना हो जाएगा 48, और साथ में हम x लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं x + 14। अब नहीं पता ये ऐसा है तो मैं क्या करूँ, है ना, यहाँ से 4 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा x + 4 = 4 और 4 चौक 16, ऐसा हो जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या क्या बाहर हो जाएगा, यहाँ से जोड़ा बन गया, यहाँ से जोड़ा बन गया, है ना, तो यहाँ से 4 क्या हो जाएगा करड़ी के बाहर, तो क्या बचेगा 3x बचेगा, और साथ में x + 14 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा 4x + कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, है ना। हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का होल स्क्वायर। अगर हम दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से करड़ी हट जाएगी, है ना, यहाँ से करड़ी हट जाएगी तो कितना मिलेगा 3x और फिर x + 14, है ना, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो इसको 2 बार लिख सकते हैं ना, यानी कि x + 14, अगर हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसको 2 बार लिख सकते हैं ना, x + 14, ये इधर गुणा में उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 3x बराबर कितना बचा 3x बराबर x + का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, x इधर आएगा 3x माइनस का x बराबर हो जाएगा 14, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 14, तो x बराबर, मुझे आई होप दिख रहा होगा कि x बराबर 14/2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से x का मान कितना आ चुका है बच्चा 7 आ चुका है ना। अगर x का मान 7 आ गया है ना, नीचे आप लिख लेंगे, अगर x का मान 7 हो जाएगा तो मुझे बताओ AB की लंबाई कितनी होगी, AB की लंबाई क्या है x + 8 है ना, तो यहाँ पे 7 है + 8, तो 8 7 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और AC की लंबाई कितनी हो जाएगी x + 6 है ना, तो कितना हो जाएगा
7 + 6 यानी कि 13 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना। हाँ, इतनी बड़ी सवाल, ठीक है। तो ये द एंड होता है ना, ठीक है। थोड़ी आप समझ लेना, मैंने कितना सारा कचरा करा है। द एंड पूरी तरह से सर्कल क्या हो गया, ख़त्म, ठीक है। और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, है ना। और ठीक है, जाओ और बिंदास तरीके से पेपर दो, है ना। सारे प्रश्न इसी में से आने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय और बाय।